हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे के कुछ मेथड्स कि कैसे हम लोग एरे के एलिमेंट्स के साथ कैलकुलेशन कराते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलता हूँ अपने VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ arraymethods.html नाम की। एंड यहाँ पर अपनी जो बॉयलर प्लेट है उसको डाल देता हूँ एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगाते हैं। एंड अपना जो लाइव सर्वर है उसको भी मैं कर लेता हूँ ओपन एंड यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ अपना कंसोल। अब यहाँ हम लोग कुछ मैथड्स को देखेंगे तो उनमें हम लोग 3 मेथड्स को समझेंगे कि कैसे हम लोग एरे के एलिमेंट्स के साथ खेलते हैं। तो इसमें मैप होता है, एक होता है फिल्टर एंड एक होता है रिड्यूस फंक्शन। तो इन 3 मेथड्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ लेट ए एंड यहाँ पर इसमें मैं 1, 2 कुछ नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड उसके बाद अगर इसको मुझे प्रिंट कराना होता है तो यहाँ पर ए डॉट फॉर ईच मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड इसके आर्गुमेंट में एक फंक्शन पास होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एरो फंक्शन दे देते हैं एंड कंसोल डॉट लॉग में इस एलिमेंट को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक एक एलिमेंट मिलता है इस एरे का, लेकिन आज हम लोग मैप फिल्टर एंड रिड्यूस को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एरे का नाम लिखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मैप फंक्शन में लगाता हूँ। ये भी एक फंक्शन लेता है अपने आर्गुमेंट में। तो यहाँ पर एक एरो फंक्शन मैं बना देता हूँ, एलिमेंट मैं इसका पैरामीटर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर क्या है, ये रिटर्न करता है वैल्यूज को। तो यहाँ पर रिटर्न करूंगा एंड इस एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा। एंड कोई चीज जब रिटर्न होती है तो उसको हम लोग कहीं पे सेव कराते हैं। तो यहाँ पर एक नया हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ एलिमेंट्स एंड उसके बाद इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा इस एलिमेंट्स को। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है एंड अब हम लोग इसको देखेंगे प्रिंट करके। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक हम लोगों को एरे मिल रहा है सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो ये मैप फंक्शन क्या करता है, ये एक एरे रिटर्न करता है यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू देते हैं। अभी यहाँ पे एक एक वैल्यू आ रही है, उसी को हम लोग रिटर्न करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेम एरे मेरा प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पर अब सवाल आएगा कि फॉर ईच एंड ये मैप फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ अनकमेंट एंड यहाँ पे इसको ले जाता हूँ ऊपर। तो आप लोग देखो हम लोगों को एलिमेंट मिल रहे हैं इस फॉर ईच लूप का यूज करके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड उसके बाद इस मैप का हम लोगों ने यूज किया है एंड जैसे इसको प्रिंट कराया है तो आप लोग देखो मुझे एक एरे मिल रहा है। तो बेसिकली फॉर ईच जो करता है वो एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, लेकिन मैप फंक्शन हम लोगों को एरे रिटर्न करता है यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न कराते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू ही रिटर्न कराई है, इसलिए हम लोगों को इस तरीके का एरे मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, यानी कि जो जो एलिमेंट आए वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, तो आप लोग देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 हम लोगों को मिल रहा है। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर मैप फंक्शन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि एक एरे उसको हम लोग इस मैप फंक्शन में दें एंड उसके सभी एलिमेंट्स के साथ कुछ कैलकुलेशन हो एंड उसके बाद एक नया एरे बने, हर एलिमेंट का इंडेक्स सेम ही रहे। तो यहाँ पे देखो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये पहले इंडेक्स पे आया है। एंड उसके बाद अब हम लोग समझेंगे इस फिल्टर फंक्शन को। तो इसको मैं लाता हूँ नीचे एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिल्टर। तो फिल्टर लिखने के लिए इस एरे में हम लोग फिल्टर लगाएंगे एंड ये भी एक फंक्शन लेता है आर्गुमेंट में। तो यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ एंड इसमें हम लोग रिटर्न कराएंगे
इस एलिमेंट को, यानी कि जो ये एक एक एलिमेंट आ रहा है इसको, तो यहाँ पर इस एलिमेंट को मैं रिटर्न करा देता हूँ। एंड जब हम लोग रिटर्न कराते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसको हम लोग किसी वेरिएबल में सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स में ही इसको सेव कराता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दूं तो आप लोग देखो मुझे सेम उसी तरीके का एरे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फिल्टर क्या करता है, इस एरे में फिल्टर लगाता है, यानी कि अगर एलिमेंट में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5, यानी कि इस एरे की एक एक वैल्यू आएगी इस एलिमेंट में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आता है एंड 3 से ग्रेटर होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे देखो, अब हम लोगों को सिर्फ 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि 3 से बड़े हैं, यानी कि यहाँ पे आया होगा 1, तो यहाँ पे इस 3 से ये 1 छोटा है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिल्टर ये काम करता है। अगर यहाँ पे मैं लगा दूं लेस देन, तो आप लोग देखो हम लोगों को 1 2 मिल रहा है, एंड जो 3 से बड़े हैं एलिमेंट्स वो हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। एंड अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं ए लगाता हूं, यानी कि एरे का नाम, एंड यहाँ पे लिखता हूं रिड्यूस। एंड ये रिड्यूस भी एक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एलिमेंट लिखता हूं एंड एक एरो फंक्शन यहाँ पे बनाता हूं, एंड इस एलिमेंट को मैं कर दूंगा रिटर्न। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए, एंड इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 1 मिल रहा है। अब ये 1 कैसे मिल रहा है, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ए में हम लोगों ने रिड्यूस फंक्शन को लगाया है। तो यहाँ पर एलिमेंट में 1 वैल्यू आई है, एंड यहाँ पर इसको प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन जो रिड्यूस फंक्शन है वो 2 पैरामीटर्स लेता है। अब वो 2 पैरामीटर्स क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने बात की थी अगर यहाँ पे सिंगल पैरामीटर होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डबल पैरामीटर है तो यहाँ पर हम लोगों को पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्यूमुलेटर, तो ऐसे हम लोगों को इसको बंद करना पड़ेगा पैरेंथेसिस में। तो आप लोग देखो हम लोगों को अब यहाँ पे 6 मिल रहा है। सिर्फ इस एक्यूमुलेटर लिखने की वजह से हम लोगों को 6 मिल रहा है, एंड ये लिखा था तो 1 मिल रहा था। ये जो रिड्यूस फंक्शन है वो 2 पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन लेता है, एंड दूसरा पैरामीटर एक इनिशियल वैल्यू लेता है जो एक्यूमुलेटर की होती है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं 0 लिखता हूँ, एंड एक बार यहाँ पे मैं console.log करा के आप लोगों को दिखाता हूं एक्यूमुलेटर की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को 0 मिला इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू। इसको मैं लिखने के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लगाता हूं एंड ACC लिख देता हूं, एंड यहाँ पर इसको दिखाने के लिए मैं एलिमेंट लिख देता हूं, जिससे हम लोगों को ये अलग अलग दिखे। तो यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हम लोगों को 1 2 3 4 5 तक मिल रही है, एंड इस एलिमेंट की वैल्यू हम लोगों को 6 मिल रही है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के एंड इसमें ऐड कर दूं, यानी कि एक्यूमुलेटर एंड एलिमेंट को ऐड करूं, तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को एलिमेंट यानी कि इस डेटा की जो वैल्यू है वो 21 मिल रही है। अब ये कैसे मिल रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस एलिमेंट में 1 आया, एंड इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 0 दी है। यहाँ पे आप लोग कोई भी दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल रही है टॉप पे। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो आप लोग यहाँ पे देखो हम लोगों को सबसे पहली वैल्यू 10 मिल रही है, यानी कि ये एक इनिशियल वैल्यू है इस एक्यूमुलेटर की। एंड उसके बाद इस एलिमेंट में एक वैल्यू आती है इस एरे की। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में 0 है, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे 0 आया, एंड इस एलिमेंट में आई वैल्यू 1। हम लोग 0 एंड 1 को ऐड करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिटर्न करते हैं,
तो यहाँ पर हम लोगों को एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर 0 एंड 1 को हम लोगों ने जो ऐड किया तो यहाँ पे हम लोगों को 1 मिला। एंड उसके बाद अब इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि ये जो रिटर्न होगा, यानी कि यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ तो इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो गई। एंड उसके बाद जब यहाँ पे प्रिंट किया तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोगों को 1 मिल रहा है। एंड उसके बाद इस एलिमेंट में 2 आया तो यहाँ पर इसमें ऐड हुआ 2 एंड 1 तो यहाँ पे 3 हो गई। उसके बाद फिर से आई 6 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई। एंड जैसे इसकी वैल्यू 15 हुई एंड इस यहाँ पे प्रिंट किया, उसके बाद इस एलिमेंट में 6 आया, यानी कि 15 एंड 6 21 हुआ। एंड इसको रिटर्न किया एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस एलिमेंट्स में गेट किया। तो यहाँ पर इस एक्यूमुलेटर की भी वैल्यू 21 हो गई है। लेकिन इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट नहीं करा पाए हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को एलिमेंट 21 मिल रहा है लेकिन एक्यूमुलेटर 15 मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटर को प्रिंट करा सकते होते तो हम लोगों को एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी 21 मिलती। लेकिन यहाँ पर एक बार कोई फंक्शन के अंदर रिटर्न हम लोगों ने लगा दिया तो उसके बाद कोई भी लाइन हो वो नहीं चलती है। अभी मैं इसको अगर इसके नीचे लिख दूं तो आप लोग देखो सिर्फ 21 हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे अगर एक बार रिटर्न हो गया किसी फंक्शन में तो उसके बाद कोई भी लाइन लिखी हो एग्जीक्यूट नहीं होती है, यहीं पे इसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है एंड आगे का जो ब्लॉक है वो चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फॉर ईच एंड मैप में जो डिफरेंस है उसको देखा, फिल्टर मेथड को समझा एंड रिड्यूस फंक्शन को समझा कि कैसे ये काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।